हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइंस एंड एंगल्स का ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने लाइंस के बारे में सीखा और हमने देखा कि लाइंस के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम सीखेंगे एंगल्स के बारे में। आज हम एंगल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीखते हैं कि सबसे पहले कि एंगल्स क्या है, ये एंगल्स क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक पॉइंट से हमने दो रे को पास करवाया। दो रे इस तरह से जा रहे हैं। अब इन दोनों रे के बीच में जो ये गैप बना, उस गैप को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसे नाम दे देते हैं थीटा, या फिर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया इस रे पे और यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया, इसे ओ डाल दिया, ये ओ जो कि यहाँ पर है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट हम इस तरह से करेंगे, एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ ए। ये जिस एंगल को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमेशा कहाँ रहना चाहिए? बीच में रहना चाहिए। तो हम इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एंगल 1 लिख सकते हैं, या x डिग्री लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ भी ऐसे रैंडमली हम सपोज कर सकते हैं, y डिग्री ऐसे हम सपोज कर सकते हैं। बट हम लिख ऐसे सकते हैं, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ओ ए बी, कि ये भी एंगल ओ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा इस तरह से। तो हम ध्यान रखेंगे कि एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हम चलते हैं कि अब ये एंगल कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे एंगल्स होते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल हम इसे हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण। एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट, न्यून मतलब छोटा। छोटा मीन्स कि ये 0 से क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा। अगर हम थीटा लेते हैं एंगल को, तो थीटा और क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। दूसरा हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है कि ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री से बड़ा होगा और फिर 180 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 से 180 के बीच जो एंगल होंगे वो एंगल जो कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। फिर आता है तीसरा कि राइट एंगल किसको कहते हैं? राइट एंगल, समकोण, समकोण, समकोण। तो ये क्या कहलाएगा? ये 90 डिग्री का होगा। जो एंगल क्या होगा? थीटा जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो वो कहलाएगा राइट एंगल कहलाएगा। वो हमारा राइट एंगल कहलाएगा, समकोण, समकोण। चौथा हमारा है कि अगर 180 डिग्री का हो, वो एंगल क्या हो? 180 डिग्री का हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल जो कि कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का इस तरह से यहाँ पे पॉइंट है, तो ये 180 का हो गया, ये कहलाएगा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। पांचवा हमारा है कि रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में रिजु कोण भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को हम कहते हैं प्रतिवर्त कोण। प्रतिवर्त कोण जो कि क्या होता है?
जो कि होता है 180 डिग्री से बड़ा होगा और थीटा और क्या होगा 360 डिग्री से छोटा होगा। 360 डिग्री से छोटा होगा वो एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। जैसे हमने इस तरह से लिया ये ए ओ बी, तो ये एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये जो होगा हमारा ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक देखते हैं एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो एक पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि वो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनको हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम 90 डिग्री से ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री से ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास कोई 90 डिग्री का एंगल है, उनके बीच में हमने क्या किया, एक लाइन खींचा, कॉमन लाइन खींचा, या हम रे कह सकते हैं कि रे खींचा, और इस एंगल को x डिग्री दिया और इस एंगल को y डिग्री दिया। तो हम कह सकते हैं कि x जो है y के कॉम्प्लीमेंट्री है और y जो है x के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम कह सकते हैं कि x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब आता है नेक्स्ट कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये क्या कहलाते हैं हिंदी में, समपूरक कोण। ये क्या होते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, वहां पे 180 का एंगल बन रहा है, 180 का एंगल बन रहा है यहाँ पे। यहाँ से हमने एक लाइन खींचा। अब क्या है कि x डिग्री इसको लेते हैं और y डिग्री इसको लेते हैं, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो y जो है x का सप्लीमेंट्री कहलाएगा और x जो है y का सप्लीमेंट्री कहलाएगा। ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लीनियर पेयर एंगल्स। अब हम कह सकते हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल के तरह ही है, और सप्लीमेंट्री एंगल के लिए 180 डिग्री हम ध्यान रखेंगे, 180 डिग्री ध्यान रखेंगे। तो सब लीनियर पेयर एंगल क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये क्या है कि हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाया, यहाँ पे हमने ओ दिया और यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है, यहाँ से एक रे जा रही है, तो ये हम x डालते हैं और ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या कहता है कि x डिग्री प्लस y डिग्री अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, और इसे हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण कहते हैं हम इसको। ये हम ध्यान रखेंगे। इन दोनों का योग क्या होता है, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये रैखिक युग्म कहलाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो एंगल क्या है आपस में सप्लीमेंट्री हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स हैं। वो क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 हमारा है एडजेसेंट एंगल। ये क्या है, ये है कि एडजेसेंट मतलब होता है बगल वाला एंगल। जैसे हमने इस तरह का लिया एंगल, तो ये x लिया और ये y लिया, तो x डिग्री जो है x जो है y का, इसका y का एडजेसेंट कहलाएगा और y जो है x का एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ये हम ध्यान रखेंगे। फिर हमारे पास है 10th है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
कोण, ये क्या होता है? जहां भी हमें क्रॉस दिखे, जहां भी हमें क्रॉस दिखे, इस तरह से हमारा लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट पे, क्रॉस नजर आ रहा है, तो ये एंगल जो है सामने सामने वाला एंगल वो कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे हमने इसे दे दिया x डिग्री और इसे दे दिया y डिग्री, तो ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, ये इक्वल है और क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, एंगल कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। फिर ये भी एंगल जो है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। हमने इसे दे दिया W और इसमें दे दिया Z, तो ये W भी इक्वल है Z डिग्री के, Z के, और ये दोनों भी क्या है? आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। तो हम ध्यान रखेंगे जहां भी हमें क्रॉस मिला उसके सामने सामने वाला एंगल क्या है? इक्वल है, वो कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। किस एंगल से इक्वल है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये दोनों भी आपस में क्या है? इक्वल है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हम लेते हैं 11th, हम लेते हैं कि दो लाइन अगर हमारे पास गिवन है, दो पैरेलल लाइन हमारे पास गिवन है, इस तरह से क्या है? पैरेलल लाइन हमें गिवन है, और एक हमने इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन लिया, और यहाँ पे हम एंगल मार्क कर लेते हैं। ये हम लेते हैं 1 2 3 4, और इधर हम क्या लेते हैं? 5 6 7 8, इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला आता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे सबसे पहला आता है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, किसको कहते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं हम हिंदी में, संगत कोण, संगत कोण। ये क्या है? संगत कोण क्या है? जो हमें ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 2 किसके इक्वल होगा? 6 के। 2 जो इस तरह से एक बगल लाइन के एक तरफ ऊपर के और नीचे के भी नीचे वाले से इक्वल होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 इक्वल है 6 के, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं? 6। दूसरा हमारे पास क्या है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 है, एंगल 7। फिर इधर भी उसी तरह से होगा। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। फिर इधर एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 4 इक्वल है एंगल 8 के। तो ये जो कहलाते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल लिखते हैं हम पहले, अल्टरनेट एंगल लिखते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एंगल आते हैं। तो हम सबसे पहले अल्टरनेट एंगल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अल्टरनेट एंगल के बारे में देखते हैं। तो अल्टरनेट एंगल क्या है? तो हम पहले ये देखते हैं कि 4 जो है अल्टरनेट, एक के बाद एक लाइन हमारे पास आएगा, एक को एक के बाद, तो ये जो हम ये एंगल छोड़ देंगे तो 4 किसके इक्वल होगा? 6 के। तो एंगल 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल 6। दूसरा एंगल 3 किसके इक्वल आएगा? एंगल 5 के। एंगल 3 इक्वल टू आएगा एंगल 5। तो ये कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल। और इधर एंगल, और इधर जो हम देखते हैं एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर में किसके इक्वल आ जाएगा? तो एंगल 1 जो हो जाएगा एंगल 7 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 1 जो हो जाएगा वो एंगल 7 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। फिर एंगल 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा एंगल 8। ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेट नेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारे क्या है, इतने सारे एंगल्स हैं जिनको हम अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और हमें ये हेल्प करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो कि एंगल से रिलेटेड होंगे। आई होप कि आप लोगों को इजी लगा होगा। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा हार्ड है ये चीज, तो इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हम कैसे इनको अप्लाई करते हैं वहां पे। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC। AOC मतलब x डिग्री हमें निकालना है, तो x डिग्री का वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AB जो है एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस पॉइंट O पे कितने का एंगल बनेगा? यहाँ से यहाँ 180 का बनेगा। मतलब इन तीनों को अगर हम सम करें तो क्या आएगा? वो 180 के इक्वल आएगा। तो हम करते हैं, तो x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो 2x यहाँ आ गया 3x और 3x डिग्री प्लस क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x, तो ये इधर जाके माइनस होगा, तो 3x डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा? 150 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू कितना गया? 50 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू कितना गया? 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड एंगल AOC। वापस AOC फाइंड करना है। तो AOC कहाँ है? AOC मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल। तो हम देख रहे हैं कि ये क्रॉस का निशान बन रहा है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? x फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x प्लस 30। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो x हमारे पास कितना आ गया? 40। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें AOC फाइंड करना है। हमें देख रहे हैं कि ये एंगल, अगर हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ हमें पता है कि 180 होता है, क्योंकि AB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, 180 होगा। तो 180 में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमें AOC मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करते हैं। क्या आ जाएगा? एंगल COB इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80 प्लस 30 110 डिग्री। अब हमें पता है कि AOC में से 110 में से COB माइनस करेंगे तो हमें AOC मिलेगा। AOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? हमें 70 डिग्री मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल KHD। KHD कहाँ है? KHD ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AB और CD दो हमारे पास क्या है? लाइन है, दो लाइन गिवन है और हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। अब हमें ये एंगल क्या दिया हुआ? 80 डिग्री। ये एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री और ये एंगल किसके एंगल के इक्वल होगा? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा कि दो लाइन अगर पैरेलल है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। कौन से रूल से? तो कॉरेस्पॉन्डिंग रूल से। कॉरेस्पॉन्डिंग रूल से हमने पढ़ा था। तो क्या होगा? 80 डिग्री क्या होगा? इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हम कह सकते हैं कि एंगल G इक्वल टू 180 डिग्री है तो इसके एंगल क्या हो जाएगा? H इक्वल हो जाएगा। एंगल H के इक्वल है, एंगल H के इक्वल है। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल KHD प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री।
ये 80 डिग्री के इक्वल होगा। अब हम एंगल के एच डी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 80 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितने के इक्वल आ जाएगा, 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है एंगल फाइंड करना, बस हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए, बस हमें एंगल के बारे में पता होना चाहिए तो हम आसानी से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if AB parallel to CD then find the value of P plus Q minus R, P plus Q minus R। अब हम देख रहे हैं कि ये हमें गिवन है कि ये क्या है, ये है AB और ये CD, दो लाइन हमारे पास है, दोनों क्या है, पैरेलल हैं आपस में, दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल हैं तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं जिसको हम एच के ले लेते हैं कि एच के है वो। अब ये एंगल, अब हम एक एंगल और हम ये ध्यान रखेंगे कि जब दो लाइन हमारे पास पैरेलल हो और वहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रही हो, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। उसको हम कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। तो सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स क्या हो गए, 180 डिग्री। जैसे हम पैरेललोग्राम भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो वही हम ध्यान रखेंगे, कॉन्सिक्यूटिव एंगल, लगातार के एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से P और ये एंगल हम मान लेते हैं कि ये x है, हम अभी ये पूरा एंगल Q है, हमने आधा मान लिया कि ये एंगल जो है वो x डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि P डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस P डिग्री, ये लिखेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इतना जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। किस रूल से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इस एंगल के लिए हम R लिख सकते हैं, ये R की डिग्री के बराबर होगा। तो क्या हम इतने के लिए Q के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q डिग्री के लिए हम लिख सकते हैं x डिग्री प्लस R डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से ये पूरा x डिग्री प्लस R डिग्री। अब x डिग्री के लिए क्या है हमारे पास, 180 डिग्री, तो Q डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस P डिग्री और प्लस में R डिग्री। तो कितना हो जाएगा, हम इसको इधर ले आते हैं, तो P डिग्री प्लस Q डिग्री माइनस R डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ गया, 180 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एंगल POY, PO और Y 90 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन है, XY क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक 180 बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 90 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 90 होगा, क्योंकि ये गिवन है कि ये 90 डिग्री है। तो ये स्ट्रेट एंगल है, 180 का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि A/B गिवन है हमें 2/3, देन फाइंड एंगल C। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसको ले लेते हैं कि 2x, A को हम ले लेते हैं 2x और ये क्या हो जाएगा 3x। तो हम 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन बाय 5। कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 से ये कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री, 18 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से 18 डिग्री आ गया। अब हमें क्या कह रहा है कि फाइंड एंगल C, एंगल C हमें फाइंड करना है। अब ये देख रहे हैं कि MN जो हमारे पास है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल बनेगा हमारा कितना, 180 डिग्री बनेगा।
बनेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा। तो सी एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या बी एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें सी मिल जाएगा। 180 में से बी को माइनस कर देंगे तो बी एंगल हमारे पास क्या है, बी इक्वल टू है 3x, तो क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 18, तो यहां से क्या आ जाएगा, 18 आ गया तो 54 डिग्री आ जाएगा। 54 डिग्री आ गया, यहां से बी हमारे पास आ गया। अब हम यहां से क्या निकालते हैं, एंगल सी, तो एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी, एंगल बी, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। 54 डिग्री जब इसको माइनस हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 1 126 डिग्री, 126 डिग्री आएगा आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ ओपी पैरेलल टू आर एस, ओपी पैरेलल टू आर एस, देन एंगल पी क्यू आर, हमें क्या निकालना है, क्यू एंगल निकालना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ये तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहां से तो हमें कुछ भी दिख नहीं रहा, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहां से इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, पैरेलली इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, पैरेलली आगे बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180, तो 180 अगर यहाँ पे 130 गिवन है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा 50 आ जाएगा, ये एंगल 50 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम जानते हैं कि ये दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं, तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो ये 110 गिवन है तो ये क्या आ गया 70। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो एंगल Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री और प्लस में 50 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 120 डिग्री, तो 120 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम सिर्फ एंगल्स को ध्यान में अगर रखें तो हम क्या हर जगह अप्लाई कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा हम यूज करके एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।